ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि ओलंपिक की उपलब्धियों को गति देने के लिए दूर दराज के गांव सहित देश के प्रत्येक भाग में खेल स्पर्धाएं आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए लोगों से रोजाना आधा घंटा फिटनेस को देने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना मोबाइल ऐप के जरिए 1 सितंबर से शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ ने निर्णय लिया है कि लोगों की मदद के लिए प्रदेश के हर जिले में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0712235091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न ओलंपिक के माध्यम से देश में खेलों को जो गति मिली है उसे हर स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। गांवों और शहरों में खेल के मैदान की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही भारत खेलों में नई बुलंदियों को छुएगा। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की सोच में बदलाव आ चुका है और आज का युवा पुराने और तौर तरीकों को छोड़कर कुछ नया करना चाहता है। अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के सरकार के हाल के कदम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत युवा इस दिशा में तेजी से आगे आ रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह करते हुए दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद दिलाया। उन्होंने कहा कि देश में टीकाकरण तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह आम स्मार्टफोन पर भी काम करेगा। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि यह मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा। श्री ठाकुर ने लोगों से फिटनेस के लिए हर रोज आधा घंटा देने का आग्रह किया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए आयुष मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की घोषणा की है। इन गतिविधियों में किसानों के लाभ के लिए 75,000 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की खेती, 31 अगस्त को वाई ब्रेक ऐप का लोकार्पण और 1 सितंबर को कार्यालय जाने वाले लोगों के लिए 5 मिनट का योग अभ्यास शामिल है। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों की खेती अभियान से किसानों की आय बढ़ेगी और दवाइयों की उपलब्धता
उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसे राष्ट्रीय औषधि पौधा बोर्ड के जरिए लागू किया जाएगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाली इन गतिविधियों के जरिए देश के दूर दराज के इलाकों में पहुंचा जाएगा और समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,43,20,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.09% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण के घटते मामलों और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता के साथ ही उसके प्रबंधन पर भी विभाग को तैयारियां रखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। सर्वेक्षण का काम पूरे प्रदेश में 1 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए चिप्स द्वारा CGQDC नाम से मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के सचिव BC साहू ने बताया कि मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप में आवेदक को पंजीयन करना होगा। पंजीयन के लिए ऐप में लॉगिन के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड नंबर और राशन कार्ड के मुखिया के मोबाइल नंबर के आधार पर लॉगिन कर सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रमाण नहीं होने की स्थिति में आवेदक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर के आधार पर लॉगिन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना के लिए छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ द्वारा लोगों की मदद के लिए हर जिले में एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनियमितताओं और घाटे का रिकॉर्ड कायम कर रही है। यह पहली सरकार है जो अपनी ही योजनाओं को संचालित करने के लिए राशि उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी देश के विकास की चिंता नहीं की है, उसे सिर्फ अपने ही आर्थिक विकास की चिंता अधिक रही है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। जाने माने हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर हर वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने इस महीने की 6 तारीख को मेजर ध्यानचंद के सम्मान में उनके नाम का राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार का नामांकन किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेशवासियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। खेल दिवस के अवसर पर आज बीजापुर में साइकिल रेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। राज्य युवा आयोग द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में ग्रामीण युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजापुर से दुगोली के बीच करीब 21 किलोमीटर की इस साइकिल रेस स्पर्धा में 160 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर प्रदेश में शराब दुकानों और मांसाहार की दुकानों को कल 30 अगस्त को बंद रखने का निर्णय लिया है। रायपुर और बिलासपुर जिले में बीते 24 घंटों के दौरान हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नवा रायपुर अटल नगर में एयरपोर्ट के पास बीती रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह बिलासपुर रायपुर मार्ग पर हिर्री के पास कार और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना में कार चालक और मोटरसाइकिल में सवार एक महिला की मृत्यु हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 783 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। कोरबा जिले में सर्वाधिक 1183 और बालोद जिले में सबसे कम 517 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आज प्री बीएड परीक्षा का आयोजन किया गया। दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ के जवानों ने गश्त के दौरान कोंडा सावली के पास से 5 किलो का विस्फोटक बरामद किया है, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आरपीएफ ने अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाकर 32 टिकट दलालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेल टिकट जब्त किए हैं। दुर्ग जिले में खुर्सीपार पुलिस ने 27 टन सरिया सहित ट्रेलर चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसी जिले की जेवरा सिरसा पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एटीएम खोलने के उपकरण, एटीएम कार्ड सहित 13,000 रुपए नकद राशि बरामद की गई है। गरियाबंद जिले में के फिंगेश्वर में अज्ञात लोगों ने संदीप चंद्राकर नामक युवक की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। मृतक युवक महासमुंद के पूर्व विधायक और बीज विकास निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर का रिश्तेदार बताया जाता है। और बस्तर जिले में बोधघाट पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि ओलंपिक की उपलब्धियों को गति देने के लिए दूर दराज के गांवों सहित देश के प्रत्येक भाग में खेल स्पर्धाएं आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए लोगों से रोजाना आधा घंटा फिटनेस को देने का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना मोबाइल ऐप के जरिए 1 सितंबर से शुरू होगी। और भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ ने निर्णय लिया है कि लोगों की मदद के लिए प्रदेश के हर जिले में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।